महाराज जी, आज आपका रेपरा आगमन हुआ, तो आप अपने असीर वचनों से थोड़ा हम लोगों को अनुग्रहित करें जी। मैं तो आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि ये भारत एक धर्म प्रधान देश है और यहाँ पर अनेक संस्कृतियाँ रहती हैं और आपस में मेलजोल के साथ रहती हैं। लेकिन आज वर्तमान स्थिति में जो देश के सामने जो समस्याएं खड़ी हैं, आज देश कठिन दौर से गुजर रहा है, तो इसलिए अब देश के साथ हम सब लोगों को खड़े होने की आवश्यकता है। क्योंकि जो 1947 के पहले जिस प्रकार मध्यकालीन युग में इस देश के ऊपर एक जो संकट था और उस समय गुलामी की ज़िंदगी जीना पड़ रही थी, भविष्य में उस प्रकार की न आए, इसलिए हिंदू संस्कृति के सभी लोगों को जुड़ करके हमें काम करने की आवश्यकता है। कुछ लोग ये समझेंगे कि हिंदू क्या है, हिंदू शब्द को लेकर के यदि कोई बात करता है तो हम सिख है, हम जैन हैं, हम बौद्ध है, हम ये है, तो ये जो आपस में जो विरोधाभास है, इनको छोड़ करके हिंदू कोई जाति नहीं, हिंदू कोई पंथ नहीं, पंगड़ नहीं, कुछ नहीं है। हिंदू एक संस्कृति है और ये भारत की संस्कृति है। इस संस्कृति के अंतर्गत हम सब लोग आते हैं और इसीलिए इस संगठन के साथ रह करके हमें अपने देश को बचाना है। अब हिंदू शब्द की परिभाषा को हमें समझने की आवश्यकता है। हिंदू शब्द की परिभाषा, कुछ लोग तो हिंदू शब्द की परिभाषा कुछ और कहते हैं, जैसे जीवन जीने की पद्धति कहते हैं। जीवन जीने की पद्धति दूसरा कहता है, भाई हमारे भी एक जीवन जीने की पद्धति है। यदि किसी से और कहेंगे तो कोई और कुछ कहता है, लेकिन इससे सामने वाला व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता। इसलिए हमें उनको ये बताने की आवश्यकता है, क्योंकि संक्षेप में ही जब उसकी परिभाषा बताते हैं तो सामने वाला व्यक्ति उस परिभाषा से सीखता है कुछ, और उसके अनुसार उसका विश्लेषण करते चले जाएंगे तो उसको समझ में आएगा। क्योंकि हमारे आचार्यों ने, पूर्वाचार्यों ने ये कहा है कि हिंदू शब्द की परिभाषा करते हुए उन्होंने कहा, हिंसाम प्रदूषति दूरी करुति हिंदू रीति प्रयुक्ति। जो हिंसा से जो दूर होता है वह हिंदू है। अथवा हिनस्ति पापम इति हिंदू, जो पाप की हिंसा करता है वह हिंदू है। क्योंकि यहाँ निगेटिव रूप में वह हिंदू शब्द की परिभाषा करे, क्योंकि पाप की हिंसा करता है, पाप की हिंसा करता है वह हिंदू है। क्योंकि हमारी संस्कृति में यही तो सब कहा हुआ है। क्योंकि महाभारत में हो या विष्णु पुराण में हो, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनमें अहिंसा की महत्ता बताई है और अहिंसा परमो धर्म का उपदेश दिया है। इसीलिए भारत की ये जो संस्कृति है, पूरी दुनिया में इसको लेकर के हम चलते हैं। क्योंकि विश्व गुरु का लक्ष्य जब लेकर के चलते हैं तो एक समय भारत इसी बेस पे वह एक विश्व गुरु के रूप में उसकी पहचान थी, लेकिन दोबारा हम विश्व गुरु के रूप में हमें स्थापित करना है। तो इस हिंदू संस्कृति के अनुसार चल करके ही हमें अपने अस्तित्व को बचाने की आवश्यकता है, और हमें अपनी विचारधाराओं को भूल करके, पुरानी बातों को भूल करके वर्तमान में संगठित होकर के देश को बचाने के लिए हमें कार्य करना है। और देश के साथ खड़े होकर के कार्य करेंगे तो ही देश बचेगा। देश बचेगा तो हम बचेंगे, हम बचेंगे तो हमारी संस्कृति बचेगी, हमारी सभ्यता बचेगी। नहीं है तो ये देश 50-100 साल में इतिहास के पन्नों में चला जाएगा। हिंदुस्तान इतिहास के पन्नों में चला जाएगा। इसलिए आने वाली परिस्थिति को हमें समझने की आवश्यकता है। इस हिंदुस्तान को बचाना है तो आज से जागृत होना पड़ेगा और नए सिरे से इसमें काम करना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, जो भी इसको सुनेंगे, आने वाले समय में हिंदू संस्कृति को बचाने का दृष्टिकोण है तो हमें नए सिरे से कार्य करने की आवश्यकता है और सोच में हमें और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं आप लोगों के सामने एक बात रखना चाहता हूं कि देश को बचाने के लिए आपके पास ऐसा कौन सा प्लान है। आप थोड़ा सा शेयर करें उस चीज़ को, ताकि हमें उस दिशा में हमें कार्य करना है। क्योंकि हम कानून की ओर दृष्टिपात करते हैं तो कानून हमारे लिए इस देश बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्योंकि कानून को लेकर के कुछ लोगों में ये हो सकता है, लेकिन कानून से तो हमें देश को चलाने के लिए हमें कानून की आवश्यकता होती है, लेकिन देश को बचाने के लिए कानून नहीं। उन देश को बचाने के लिए देश
बचाने की नीतियों को हमें अपनाना पड़ेगा, तभी हम देश को बचा पाएंगे, अन्यथा देश को नहीं बचा पाएंगे। इसलिए इसी बात को ध्यान रखते हुए आप इस बारे में थोड़ा सा चिंतन मनन करके आगे इस बारे में विचार करें और देश के बचाने के लिए कठोर हमें कदम उठाने की आवश्यकता है, वो उठा करके ही हमें देश को बचाना है और सब लोग एकत्रित होकर के कार्य करना है। यही हमारा आशीर्वाद और यही आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं कि देश बचाने के लिए अपने को कार्य करना है। जी।